मिनॉरिटी पॉलिटिकली नथिंग, बहुत गरीब है, सब हमें मिटा देंगे ना। नेपाल डरे, इंडोनेशिया डर जाए, मलेशिया डर जाए, यूरोप का मुल्क डर जाए, मुमकिन है, इंडिया का मुसलमान नहीं डरेगा। इस मुल्क में गरीबों को कोई खतरा नहीं, अमीरों को खतरा। अमीरों अपनी पोजीशन बचाओ, जितने हमले हैं तुम्ही पे होंगे, जितनी एजेंसी है तुम्ही को ढूंढेगी, पॉलिटिकली तुम्ही डैमेज किए जाओगे। अमीर को खतरा है, गरीब को नहीं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अमीरों तुम डरो, गरीब नहीं डरेगा। उसकी वजह यह है कि अमीरों को बचाने के लिए कोई अमीर नवाज नहीं है और गरीबों को बचाने के लिए गरीब नवाज। आप गौर फरमाइए कि जब वो काफिर बन गया तो वजह एक ही थी, न इबादत से इनकार, न सजदे से इनकार, न खुदा से इनकार, न तौहीद से इनकार, न वहदानियत से इनकार, न अहदियत से इनकार, न समदियत से इनकार, न खुदा की ज़ात से इनकार, न खुदा की सिफात से इनकार। इनकार बस एहतराम नबूवत, ताज़ीम नबी से इनकार। तो अब जब कोई ताज़ीम नबी से इनकार करने वाला मिल जाए तो झगड़ा मत करना, समझना मुलाकात हो गई। क्या बात है। निकला तो क्या कह के निकला, आदम की वजह से मैं इंसल्टेड, रिजेक्टेड, बिकॉज ऑफ आदम मैं बदला लूंगा आदम की औलाद से, और जैसे मेरा ईमान गया है उनका भी ईमान लूंगा, बेईमान बना दूंगा। जैसे ईमान जाने के बाद मेरी इबादत मेरे काम की नहीं, 6 करोड़ बरस की इबादत काम की नहीं, तो मैं मुसलमानों में जाऊंगा तो नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, बस ईमान दे दो। क्योंकि मेरा जब ईमान गया तो मेरी इबादत बेकार हो गई, इनका ईमान ले लूंगा तो इनकी भी इबादत बेकार हो जाएगी। अल्लाह ताला ईमान को फैलाने के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए नबी भेजता रहा, रसूल भेजता रहा, और वो अकेले अपने दम पर टकराता रहा। अल्लाह ने अपना नायब बनाया मूसा कलीमुल्लाह को, तो उसने बनाया ये फिरौन को। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नायब बनाया तो उसने नमरूद को। एक एक रिप्रेजेंटेटिव उसके भी आ रहे हैं। ये सिलसिला अभी भी जारी है। अब जब मेरा आखिरी नबी आया, वो पैदा हुए नबी बहुत रोया। मूसा पैदा हुए तो नहीं रोया, इब्राहिम पैदा हुए नहीं रोया। जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आए तो बहुत रोए, बड़ा दुखी था। तो मिलादे नबी सुनते ही, बर्थ ऑफ प्रॉफिट सुनते ही, मिलादुल नबी सुनते ही बहुत रोया। आज भी कुछ लोग कुछ ने खुशियां मनाई, कुछ गमगीन हो गए। आज भी मिलादुन नबी जब आता है तो कुछ खुशियां मनाते हैं, कुछ गमगीन हो जाते हैं। क्या बात है। खेल इसमें ईमान का है।
नमाज पढ़ने से नमाज होती है, रोज़ा रखने से रोज़ा होता है, हज करने से हज होता है, ज़कात देने से ज़कात। लेकिन जब ईमान हो तो सब कबूल। ईमान की इंपॉर्टेंस ये समझो कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ईमान, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ये 4 फर्ज जो है ना, ये साथ खड़े तो हैं, आपस में मिलते नहीं। ये उंगली इस उंगली से हग नहीं कर सकती, गले नहीं मिल सकती, लेकिन ये तौहीद, इससे सब मिल सकते हैं। नमाज भी मिल गई, रोज़ा भी मिल गया, हज भी मिल गया, ज़कात भी। क्या बात है। तो ईमान है तब नमाज मिलेगी, ईमान है तब रोज़ा, ईमान है तब ज़कात, ईमान है तब हज। अब अगर ये ना हो, ईमान ही ना हो, ये किससे मिलेंगे? ये है वजह तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस करने की। अब एक साहब मेरे पास आए, कहे हुजूर फाउंडेशन स्टोन रखना है। आपके हाथों से। मैं कहा, सब तैयारी है? हाँ, सब तैयारी है। सीमेंट, कंक्रीट, रॉड, लेबर, इंजीनियर सब तैयार है। सरकार जमीन नहीं है। अब बताओ, जमीन नहीं है तो मैं कहाँ फाउंडेशन करूंगा? यही हाल इनका है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ईमान नहीं, कहाँ ले जाओगे? उसे जब नबी करीम आए, चुप रहा। नबी खामोश थे, वो भी खामोश था। उसको जो करना था कर चुका था। काबे को 365 बुतों से भरवा दिया था। नबी ने ऐलान नबूवत किया। वो जमात तैयार कर चुका था पत्थर मारने वालों की। फिर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए महबूब, ये 13 साल मक्के में, 13 साल मक्के में आप पर जुल्म हुआ, ह्यूमन राइट्स किल किया गया, फंडामेंटल राइट्स खत्म किया गया, आपको लहूलहान किया गया 13 साल। दैट इज द इस्लाम। 13 साल तक हिजरत किया रसूल ने। 8 साल के बाद जब लौटे तो निकले थे 2, नबी और सिद्दीक। क्या बात है। पलटे तो 10,000। मक्के की रिजीम चेंज हो गई, सत्ता परिवर्तन, हुकूमत बदल गई। लेकिन इस परिवर्तन में, इस इनकलाब में खून की एक बूंद भी नहीं निकली। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक मक्की भी नहीं मारा गया। सारे अत्याचारी जालिम मायूस हो गए कि अब नबी की हुकूमत आ गई, अब एक एक चीज का बदला लिया जाएगा। क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक किडनैपर ने किसी शरीफ घराने की बीवी को किडनैप कर लिया तो लंका पहुंच गया। 13 साल तक रखा, और वो भी बड़ी इज्जत से रखा, खिलाता पिलाता रहा। अग्नि परीक्षा में पवित्रता ऐसे ही साबित हो गई
13 साल एक औरत को इज्जत से रखने पर पूरे लंका को आग लगा दी गई। मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मेंशन कर रहा हूं, क्या बात है सिचुएशन बता रहा हूं। क्या बात वो 13 साल और मेरे नबी का 13 साल। पलटे तो सारे दुश्मनों से कहा वन तुम तोलका, जाओ तुम सब आजाद हो, मैंने माफ कर दिया। बात है इस्लाम शांति का मजहब है, पीस का रिलीजियन है, फॉरगिवनेस का रिलीजियन है, ह्यूमैनिटी का रिलीजियन है। क्या बात है क्या बात है इसमें किसी आतंकवादी की कोई जगह नहीं, मानवता विरोधी की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ पीस, इस्लाम इज ए रिलीजियन ऑफ फॉरगिवनेस,